धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेके विपक्ष में एक चर्चा बड़ी जोरों से है कि धर्मेंद्र प्रधान, एक नेता हमको कह रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान खुद ही बार बार इस्तीफे की पेशकश कर रहे थे कि मैं इस्तीफा दे देता हूँ। और विपक्ष चिढ़ उस बात से भी गया कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देते हैं, फिर उनका बिल्कुल जैसे कि एक कोई वीरता अवार्ड की तरह या उनको सेलिब्रेट करते हुए उनका स्वागत किया जाता है। तो क्या कोई इनसाइड स्टोरी है कि आखिर क्या हुआ, प्रधान साहब ने खुद इस्तीफा दिया या पीएम साहब ने कहा, या क्या कहानी है कि कब ये आप लोग को खबर पता चली कि हम तो अस्पताल में थे, हम कुछ पर्सनल इमरजेंसी थी, हम अपने गए हुए थे अस्पताल, वहाँ मुझे खबर आई दोपहर को कि इस्तीफा दे दिया। तो हम लिफ्ट के पास किसी तरह से कॉर्नर में खड़े होके, क्या हुआ कि एकदम से कुछ इनसाइड स्टोरी आपके पास? मेरे पास इनसाइड स्टोरी तो मौसमी है कि मुझे वो ट्वीट के मुश्किल से 5-7 मिनट पहले बस एक कॉल आया कि अलर्ट रहिए। अब ऐसे टाइम में जब आपको ऐसे कॉल्स आते हैं ना कि अलर्ट रहिए, तो फिर आपके दिमाग की घंटियां एकदम स्पाइडर के जैसे एकदम आपका एंटीना खड़ा हो जाता है कि भाई जो हम मतलब एक्सपेक्ट दी अनएक्सपेक्टेड होने वाला है। जब तक फ़ोन रखा, ऑफिस में फ़ोन किया, तब तक आ चुका था धर्मेंद्र प्रधान जी का ट्वीट विच वॉज द रेजिग्नेशन लेटर। मुझे लगता है कि जो ये इनपुट मैंने आपको बताया कि एक इनपुट आ गया था कि अगली मार्च जो होगी वो इससे बहुत ज़्यादा बड़ी होगी, स्टूडेंट्स हैं उसके अंदर मेजॉरिटी, और उसके अंदर चांसेस हैं कि कुछ बहुत ज़्यादा कैजुअल्टी या कुछ चीज़ बहुत गड़बड़ हो सकती है। क्योंकि देखिए ये तो है कि जो, और मुझे एक चीज़ और लगती है मौसमी, जो प्रेशर बढ़ा ना, वो एक्चुअली मुझे लगता है वो जो पहले पुलिसमैन ने जेन्युइन बच्चे के ऊपर जो लाठी चलाई, आई थिंक वो टर्निंग पॉइंट और वो मैक्सिमम प्रेशर था। क्योंकि गवर्नमेंट ने भी जो अपनी तहकीकात कराई उसमें ये था कि ये आप डिनाई नहीं कर सकते कि ये नहीं हुआ था, ब्रुटैलिटी नहीं हुई, ब्रुटैलिटी हुई थी। तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट बना। और ये भी सच है कि धर्मेंद्र प्रधान डे 1 से रेजिग्नेशन की अपनी बात सरकार में बोल चुके थे कि क्योंकि ये इतना बड़ा हो चुका है और अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स और पॉलिटिकल पार्टीज इसमें कूद रही हैं, तो मैं अपने आप अपना रेजिग्नेशन दे देता हूँ, जिसको उस समय ऑन होल्ड रखा गया था। मुझे याद है कि तुरंत ही हम लोग निकल पड़े थे पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने के बाद। राहुल गांधी जो है 10 जनपद पर खड़े थे साहिल के साथ। आप भी वहीं पे थे, मैं भी वहीं था। लगातार जो कांग्रेस पार्टी, देखिए एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, ये आंदोलन तकरीबन 30 दिन, कितने दिन चला? 1.5 महीना। हाँ, तो इतने, लेकिन राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी या विपक्ष, 6 जून को दीपके पहली बार इंडिया आया और सीधे जंतर मंतर पे उसका प्रोटेस्ट हुआ। तो वहां से आर्क लो और 7 जून को फिर बेहाल होके वापस चला गया, फिर आपको बेहाल कर दिया। देखिए कांग्रेस, मैं ये कह रहा था कि कांग्रेस की राहुल गांधी की आलोचना होती है कि भाई यार ये कोई चीज कैरी नहीं कर सकती, सस्टेन नहीं कर सकते। बड़े बड़े वो निकालती है, 50 दिन तक हम इस पर आंदोलन करेंगे, बूथ लेवल तक हम जाएंगे, कोई जाता नहीं है, कोई नहीं जाता है, ठीक है। देश भर के 50 शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, नहीं होती है। लेकिन इस बारी जब ये वायलेंस हुआ मंडे को, उसके बाद राहुल गांधी लगातार अपना जो गेम है, राहुल गांधी और कांग्रेस या पूरा विपक्ष, इसको भी आपको देना पड़ेगा ना कुछ क्रेडिट भाई, कि वो संसद के अंदर जो कर रहे थे या संसद के बाहर जो कर रहे थे, हमें वैसे आता था अलर्ट, अभी जैसे बोला ना आपने, इनको भी आता था, मुझे भी आता था, अलर्ट फॉर नेक्स्ट 1 आवर। हम भाग रहे हैं पागलों की तरह, कैसे कैसे गाड़ी कर क्या नहीं पता, बस अलर्ट फॉर 1 आवर, वो नेक्स्ट 1 आवर, क्या कुछ नहीं पता। राहुल गांधी ने जिस दिन गांधी स्मृति गए थे, उनका पता एक्चुअल प्लान क्या था? मुझे ऑफिस से फोन आया, वो बोला है कि यार कुछ चैनल ये चला रहे हैं कि राहुल गांधी राजघाट जाएंगे। तो मैंने किसी को फोन किया, तो उन्होंने कहा कि यार सेंट्रल दिल्ली के बाहर नहीं जाएंगे हम, जो भी हम करने वाले सेंट्रल दिल्ली के अंदर करने वाले। तो मैंने कहा ऑफिस को कि भाई ये मिसलीड कर रहे हैं, जो भी चैनल ये चल रहा है, राजघाट जाएंगे, वो राजघाट नहीं जाने वाले। तो मतलब कहाँ जाने वाले हैं? जंतर मंतर जाने वाले हैं। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं फिर मेरे को किसी ने बताया कि ये इंडिया गेट जाने वाले हैं। अच्छा, इंडिया गेट क्यों जाने वाले हैं? इंडिया गेट इसलिए जाने वाले हैं ताकि इंडिया गेट पर हम बैठ जाएं और एक ऐसा मोमेंट क्रिएट किया जाए, ये जंतर मंतर के अलग 2 एपिसेंटर बना लिए जाएं। फिर एक एपिसेंटर तो वो रहेगा जंतर मंतर जो कि कंप्लीटली स्टूडेंट लेड प्रोटेस्ट है, और हम एक अपना एक एपिसेंटर बनाए जो कि पॉलिटिकल फ्रंट हो।
वहाँ जाके बैठ जाएं, उसमें लोग आए और चाहे जाहिर है पॉलिटिकल पार्टी है कि माहौल बने, क्योंकि परमिशन नहीं मिली। आखिर में मेरे को कहा, एक वॉइस नोट आया, गांधी स्मृति, गांधी समाधि, गांधी स्मृति, गांधी स्मृति। और फिर वो लोग गांधी स्मृति गए, 2-4 मिनट के बाद राहुल नहीं, गांधी ने उससे फिर पहले ट्वीट भी राहुल कर का दिया। उससे पहले राहुल का मुझे फोन आया, अरे आ जाइए, कहाँ है, यहाँ दिल की धड़कनें बढ़ी हुई हैं, कहीं भी भाग जाएगा, आप अभी पहुंची नहीं है, मैं अकेले क्या क्या संभालूंगा। थैंकफुली अमित भारद्वाज आ गए थे तो कवर। ये मानिए आपकी, वो लगातार कांग्रेस कुछ ना कुछ ऐसा कर रही थी जो कि हेडलाइंस हॉक कर रहा था या माहौल उनके पक्ष में बना हुआ था। लेकिन ये मंडे के बाद ही आपको देखने को मिला होगा। लेकिन ये एक पॉलिटिकल एपिसेंटर इंडिया गेट पर चल रहा है, तो जो जंतर मंतर पर सीजेपी कर रही है, उसके जो प्रतिनिधि हैं वो भी जो पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड है। भाई ये कौन सी, ये मैं पहले भी बोला, एक मिनट, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है वो? आम आदमी पार्टी से उनका एफिलिएशन नहीं है। किसका? तो चाहे वो दीप के हो या वो रंका हो, है नहीं। तो उससे कांग्रेस, मैं कह रहा हूँ आके मना कर दो कि नहीं, तो उससे कांग्रेस का क्या लेना देना? नहीं, मैंने कांग्रेस से लेने की बात ही नहीं, मैंने क्या कहा, एक एपिसेंटर और वो मना कर चुके हैं 50 वाले। पीयूष ऐसा है नहीं, कि वो राघव चड्ढा थोड़ा ना कि पीछे से ट्वीट डिलीट करता जाएगा अपना डिजिटल फुटप्रिंट गायब करने के लिए। उसने तो ओन किया, इस पे तो हमने चर्चा की है, उसकी पूरी हिस्ट्री बताई है इसी पॉडकास्ट पे बैठ के। और जब कोई आंदोलन, तो क्या वो अभी आम आदमी पार्टी छोड़ चुकी है? आम आदमी पार्टी क्या पाकिस्तान की पार्टी है? निकल गया भाई, आम आदमी पार्टी पाकिस्तान की पार्टी है क्या? तो क्या बुरी क्या बात क्या है? जेनजी की बात है ना। हाँ, तो जेनजी ने वो मूवमेंट ओवरटेक कर लिया था। अगर ओवरटेक नहीं किया होता, जनरली क्या होता है, कोई भी मार्च निकालते हैं तो जब तक उसका नेता आगे नहीं बढ़ता है तब तक वो आंदोलन आगे नहीं बढ़ता है। नेता तो आपने रोक रखा था वहां पे जंतर मंतर पे, नेता तो वहीं रोक रखा था, जनता पहुंच गई थी संसद के पास। बार एक बात होती है कि यार फंडिंग आ रही कहां से? आम आदमी पार्टी में तो यही की पार्टी है, इसमें क्या बुरी बात है? और आम आदमी की फंडिंग तो आ रही थी बड़ी संख्या में, तभी इतने सारे लोग पहुंच रहे थे वहां पे। रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर्स पहुंच रहे थे वहां पे, छोटे छोटे बच्चों को लेके पहुंच रहे थे। छोटे कॉकरोचेस के देखा है पीयूष रील में? नहीं आया होगा रील, कोई नहीं, रील नहीं आया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैं इसमें एक चीज बताती हूँ कि मैंने पूछा था, एकदम से खबर आई राहुल गांधी जंतर मंतर जाएंगे। जो पीयूष सवाल करना चाह रहा था, पीयूष को ये सवाल करना चाहिए था कि राहुल गांधी क्यों नहीं गए जंतर मंतर, या सीजेपी को का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं, वो क्यों पॉलिटिक्स कर रहे हैं जब इतना समर्थन कर रहे हैं। बात सही है। तो राहुल गांधी सीजेपी से बच रहे थे, सीजेपी का कभी नाम नहीं ले रहे थे, क्योंकि उसका जो भी पास्ट अफिलिएशन है, उनको लगा हमारे साथ अन्ना हजारे ना हो जाए। ठीक है, तो सीजेपी के साथ कोई भी एसोसिएशन से राहुल गांधी बचते रहे। मुझे ऑफिस से फोन आया कि राहुल गांधी क्या जंतर मंतर जाने वाले हैं, तो राहुल गांधी के वहां से ही मैंने किसी से पता किया तो बोले नो। फिर मैंने एक और जने से पता किया तो बोले नहीं। और फिर आधे घंटे बाद मुझे फोन आया जब इस्तीफा हो गया धर्मेंद्र प्रधान का, मतलब उसके एक ही दो घंटे बाद धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। तो बोले आपको किसने बताया था कि राहुल गांधी जंतर मंतर जाने वाले, ये बात लीक कैसे हो गई? अरे मैंने कहा मुझे क्या मालूम कि कैसे लीक हो गई भाई साहब, पर मुझे तो ऑफिस ने फोन किया तो लीक ही हो गई होगी आपकी बात। तो बोले ये बात तो किसी को नहीं पता थी, हम लोग राहुल गांधी की टीम जंतर मंतर, जिस दिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, जंतर मंतर रेकी करने गई थी। राहुल गांधी का प्लान, अगर जो टीम थी उनकी जो पहले पहुंच जाती है उनकी माने, तो राहुल गांधी का प्लान था जंतर मंतर जाने का, और राहुल गांधी रात भर जंतर मंतर पर बैठते और दूसरे दिन दोपहर को उठते, लेकिन मंच पे नहीं। कॉकरोच जनता पार्टी से अलग जो भी है, हाँ। पर वो जंतर मंतर जाते, और उसी के 1 घंटे, इस खबर आने के 1 घंटे के बाद राहुल की टीम की जंतर मंतर पे, तब उन्हें बोला ओ हम लोग कुछ हो सकता है, शायद कुछ पत्रकारों ने देख लिया था। तो मैंने कहा तो देख लिया होगा तो समझ गए होंगे लोग। तो उसी के 2 घंटे के बाद धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाता। रिपोर्टर्स ऑफ